हेलो गाइस। बेटा आज के सेशन में ना हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए एक्सरसाइज में वैसे 8 है बट इसका एक छोड़ेंगे और सॉल्व एग्जांपल 2, मतलब 9 क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा। उससे आपका कंसेप्ट नियरली पूरा क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। आपको कैसे कैलकुलेशंस करना है आपको वो भी समझ में आ जाएगा। यूनिट कन्वर्जन तो बताया था, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कितना इस्तेमाल होगा, बट आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस सेशन को इज्जत देना है और अच्छे से करना है हम लोगों को। अब गाइस देखो, पहले आप लोगों को फॉर्मूला चार्ट पे ले जाता हूं मैं एक बार। देख लीजिए अपना, सॉरी फॉर्मूला चार्ट क्या था, याद है ना आपको? क्यूबॉइड का एलएसए या सीएसए, वैसे हमने एलएसए बोले थे, वो 2h एल प्लस बी था और उसका टीएसए 2 टाइम्स एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, और क्यूब का 4s स्क्वायर एंड 6s स्क्वायर था। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो बेटा, हर क्वेश्चन में सबसे पहले जरूरी क्या होता है, अब डेटा निकाल लो। अपन फिजिक्स में भी वैसे ही करते हैं, डेटा वेटा जो निकालते हैं वैसा ही। देखिए क्या दिया है, पहला क्वेश्चन ही पहले, अ प्लास्टिक बॉक्स इज 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। देखो ज्यादा नहीं, पर मुझे एक चीज समझिए, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ठीक है, अब एक चीज सुनिए, ये है मीटर में, ये है मीटर में, ये है सेंटीमीटर में। अब पहली चीज होती है, सर मीटर में सबको रखूं या सेंटीमीटर में रखूं? देखो यूनिट तो सेम रखना है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर अपन डिसाइड करेंगे मीटर में रखूं या सेंटीमीटर में रखूं। ठीक है, इट इज टू बी ओपन एट टॉप। ओह, ऊपर का नीचे है ना, ये दो दीवार, ये दो दीवार और नीचे वाला है ना, 2LH प्लस 2BH प्लस एक ही प्लस 1LB वाला फॉर्मूला चलने वाला है। ठीक है, इग्नोरिंग द थिकनेस, चलो वो छोड़ो, इग्नोर करना है अपने को। पहले आपको एरिया बताना है, ठीक है, मतलब 2LH प्लस 2BH प्लस 1LB का बताना है, और बाद में कॉस्ट बताना है। अगर कॉस्ट दिया है 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए, अब देखो अपने को कॉस्ट मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया है ना, तो मेरा सजेशन ये है कि इनको आप लोग मीटर में ही रखो, क्योंकि आप सेंटीमीटर में करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, फिर आखिरी में अपने को मीटर स्क्वायर में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा पहले मीटर में रख लो। तो देखिए लेंथ है 1.5 मीटर, आंसर 1 में लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25 मीटर और हाइट 65 सेंटीमीटर थी आई थिंक, देख लेते एक बार। 65 सेंटीमीटर थी तो उसे 65 यानी 0.65 मीटर करना पड़ेगा। ठीक है, 65 सेंटीमीटर थी और 65 बाय 100 मीटर। बेटा देखिए, मुझे पर्सनली डेसिमल्स कभी पसंद नहीं थे, तो इसलिए मैं उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, आप लोगों को भी कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। ये इतना जगह 125 बाय 100 मीटर। ठीक है, ये डेटा कभी भी पहले आपने क्वेश्चन में लिख लेना है, फट से कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में पहले डेटा लिख लिया। अब मुझे एरिया, अब मेरा एरिया क्या था, ये दो और ऊपर वाला नीचे वाला है 2LH तो 2BH प्लस 1LB, या फिर ये देखो चार दीवारी का मुझे फॉर्मूला याद है, क्या था 2H ब्रैकेट में था L प्लस बी, और एक ही जमीन का है तो प्लस LB हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में वैल्यूज डालूंगा और अपना एरिया का आंसर निकालूंगा। पहले मेरा सजेशन है आप लोग खुद से एरिया का निकालो, मैं देखना तो आप लोग क्या क्या गलतियां कर सकते हो इसके लिए। ठीक है ना, तो पॉज करो और निकाल लो, आई होप वैसे आपका आंसर सही है। देखिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2H एंड 65 बाय 100 ब्रैकेट में L प्लस बी 15 बाय 10 प्लस 125 बाय 100, ये हो गया, प्लस L इंटू बी 15 बाय 10 इंटू 125 बाय 100। अब देखो बेटा, कई बच्चों की ना खुजली शुरू हो जाती है, सर ये काटो ना 3 जा 2 जा, ये काटो ना सर 25 5 जा, ये 4 जा, सर ये देखो ये भी कुछ कट रहा है 3 जा 2 जा, ये कट रहा है सर कितना 5 जा 4 जा, सर ये भी कट रहा है कुछ जो 15 से कटेगा 5 से कट रहा है सॉरी मेरा, तो 13 जा, और ये हो जाएगा 20 जा, सर ये काटो 1 जा 10 जा। ठीक है बेटा, आप लोगों को कई क्वेश्चन में आप लोग बच जाते हो, बट कई क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए मेरा सजेशन ये होता है कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आप लोगों के जीरोज वगैरह रहे, जो मैंने कई बार बताया आप लोगों को, डिनोमिनेटर में जीरो रहे यानी से ये है, तो 5 या 2 से मत काटो, जब तक ये जीरो ऊपर का और नीचे का नहीं कटता तब तक ये मत काटो। तो मतलब क्या, देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना क्या बेटा रहा 130 अपॉन 100। अब यहाँ पे मैंने काटा ही नहीं, मैंने सिंपल एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे जीरो और ये जीरो ऐसा हो जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा, देखिए 275 अपॉन 100 हो जाएगा बेटा मेरा ये, प्लस ये देखिए 125 इंटू 15 करना है मुझे, और नीचे डिनोमिनेटर में 1000 रहेगा, तो मैंने कर लिया 125 इंटू 15, 5 5 25 प्लस 2 10 12 प्लस 1 5 6, ये जगह 5 2 1 अरे 5 7 8 1, तो ये क्या 1875। ठीक है, ये आ गया बेटा। अब देखो, अब यहां पे देखो क्योंकि ये जीरो और जीरो कट रहा था,
0 0 कट रहा है तो ही मैं काटता हूँ, वरना मैं काटता ही नहीं हूँ। ठीक है, ये हो गया सर। अब क्या है, देखिए ये तो डिवाइड बाय 1000 हो रहा है, डिनोमिनेटर यहाँ का। अब 275 इंटू 13। बेटा आप लोगों को प्लीज कैलकुलेटर वैलकुलेटर यूज नहीं करना, खुद कैलकुलेशन करो, इट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल। और एक और चीज मैं बताता आप लोगों को बेटा कैलकुलेशन की। बेटा बच्चे लोग क्या करते हैं ना, बहुत गंदगी तरीके से कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कहीं से भी कर रहा हूँ, आप लोग भी वहीं कर लेते हो। बेटा आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है बेटा, आप लोगों की जो कॉपी रहती है, या तो यहाँ पे आप लोग ये बना लो रफ कॉलम, और यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लो, या कई बच्चे लास्ट पेज पे करते हैं, वो भी चल जाएगा। पर देखो जैसा भी करना है ऐसा ऐसा तिगड़ा 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 कुछ तो भी ऐसा गंदगी कैलकुलेशंस नहीं करना है। आपने जो रूल लाइन्स आती है ना प्रॉपरली, वो रूल लाइन्स का इस्तेमाल करते हुए, जैसे मान लो ये रूल लाइन्स है, मुझे क्या करना है 13 इंटू 275 इंटू 13, मैं ऐसा लिखूंगा, फिर कैलकुलेशन करूंगा। तो 15 या +1 आएगा 21, 22 + 2 ये 6, ये 8 हो जाएगा, ये ऐसा प्रॉपर तरीके से मैं बेटा उस चीज़ को करूँगा। फिर ये क्रॉस होगा वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को जगह नहीं मिल रही, इतने छोटे छोटे बनाते हैं इसलिए, बट आप लोग प्लीज़ प्रॉपर तरीके से करोगे। तो चलिए अब मैं करता हूँ 275 इंटू कितना है बच्चा लोग, 13 है मेरा, तो 15 + 1 21 22 + 2 6, ये 8 हो गया, ये 5 7 2, ये 5 7 5 3। तो बच्चा ये कितना हो गया 3575 हो गया मेरा, प्लस 1875 अपॉन 1000 तो ये था ही। अब मेरे को एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं दोनों को ऐड किया तो 3575 1875, ये हो गया 0 + 1 14 15 + 1 ये जाएगा 14 + 1 ये जाएगा 5। तो आंसर कितना हो गया 5450 अपॉन 1000, ये दोनों कटा तो बेसिकली आ गया आंसर मेरा 5.45 मीटर स्क्वायर। देखो डिवाइड करने से मैं बच गया। वो अगर आप काट देते ना बेटा आखिरी में, या तो 8 से या 4 से कुछ रैंडम चीज आपको डिवाइड करना था जो आपको सरदर्द क्रिएट करती थी। देखो ये ओरली डिवाइड हो गया। समझा ये चीज क्या हुआ आपका, एरिया कैसे निकाल लिया मैंने, समझा 5.45 मीटर स्क्वायर आपको एरिया लगने वाला है। फिर अब आप लोगों को कॉस्ट भी पूछा है, आई थिंक 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए दिया हुआ था। यस 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए है। तो आपको फाइनल कॉस्ट भी बताना है, वो एक बार आप लोग पॉज सके खुद से निकाल लो, आपको इतना समझता है इतने में इतना तो इतने में कितना वाला। चलिए अब देखते हैं हम लोग कॉस्ट। देखिए ये तो मेरा एरिया हो गया, अब कॉस्ट का चार्ट बना रहा हूं मैं। 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए है, तो 5.45 है 545/100 का कुछ x रहेगा, तो इतने में इतना तो इतने में कितना, तो x इंटू 1 इज इक्वल टू 545 अपॉन 100 इंटू 20, ये 0 0 कट गया। अब 545 इंटू 2 ये 90 1090, ये अपॉन 10 था, ये कट गया। तो मेरा कॉस्ट कितना आ गया 109 रुपए। कितना आ गया बच्चा लोग मेरा कॉस्ट, एम्प्लाइज कॉस्ट आ गया मेरा 109 रुपए। खत्म, समझे वाला अभी। चलो ग्रेट, पॉज करो बच्चा, इसको भी सॉल्व कर लो अगर आपको मैच नहीं हुआ तो। नाउ गाइस मूविंग ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, मजा आएगा। देखिए द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर ये, हम लोग को लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ सॉरी हम लोगों को लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स एंड द सीलिंग। अच्छा, चारों दीवारी और सीलिंग को हमको व्हाइट वॉश करना है एट द रेट ऑफ ये। तो अपना एरिया क्या आएगा 2LH + 2BH + 1LB, इसका पूरे का क्या आएगा 2HL + B + 1LB। इससे आप एरिया निकालोगे, कॉस्ट तो आपको निकालने का आता ही है। बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोग प्लीज पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करिए प्लीज। चलिए गाइस अब मैं फट से आपको देता हूं करके। लेंथ ब्रेथ हाइट हमें पता है, देखिए ये तो बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन भाई। लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 4 मीटर, हाइट है 3 मीटर। अब एरिया कितना होने वाला है हमारा 2HL + B ब्रैकेट प्लस LB। देखिए ये तो डेटा ही इजी है हमारा, 2 × 3 ब्रैकेट में 5 + 4 + 5 × 4 तो जगह 6 × 9 + 20, 9 6 54, 54 + 20 74 मीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा एरिया। ठीक है, अब बच्चा लोग कॉस्ट देखिए, आप लोग कॉस्ट है 7.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दिया गया है हमें। ठीक है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा कॉस्ट के समय के लिए 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 है 75/10, तो फिर 74 मीटर स्क्वायर का x इतने में इतना तो इतने में कितना, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, x × 1 था तो x लिख दिया 75/10 × 74। देखिए
74, 75 है 20 + 2 35, 37, 28 + 2 49, 51, 0 5 + 1 5, ये भी 5, 555 0/10 ये कटेगा तो मेरा कॉस्ट हो जाएगा ₹555 ओनली। समझा? ये देखो फुद्दू क्वेश्चन था बेटा, आपने अगर पहला वाला क्वेश्चन किए थे, मैं जानबूझ के पहले ये नहीं कराया, डिफिकल्ट वाला करके समझा दिया जिससे आपको जमना शुरू हो जाए। ठीक है, चलो अगर मैच नहीं भी हुआ था बाय एनी चांस तो पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ग्रेट। Now guys, moving on towards the third question, and I would say this is one of my favorite questions from the chapter. Chapter बेटा एक्सरसाइज नहीं चैप्टर का। ठीक है, अब पहली बात तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। देखिए हमें क्या दिया गया, द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। तो फट से पहले अपन लोग ना अपने डायग्राम की तरफ जाते हैं। देखो डायग्राम काम में आएगा अभी आपको समझाने के लिए। ये इसका एरिया नहीं बच्चा लोग, इसका पेरीमीटर पूछ रहा है वो। पेरीमीटर कितना हो रहा है सर? ये देखो एल बी एल बी, तो मिला के क्या हो जाएगा 2l + 2b है जो अपन बचपन से कर रहे हैं, 2 टाइम्स l + b। तो ठीक है सर, अब हमें उसने क्या दिया हुआ है, हमें उसने ये बता चुका है कि 2 टाइम्स l + b की वैल्यू 250 मीटर्स है, इतना मुझे वो बता चुका है क्वेश्चन से। ठीक है, देख लो अभी। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, अच्छा 4 दीवारी को पेंट करने का मेरा कितना पड़ा है? 15,000 रुपए। जब मेरा रेट दिया था एट द रेट 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो मुझे हाइट ऑफ द हॉल चाहिए। देखो मैं नेक्स्ट समझाता आप लोगों को। बेटा 4 दीवारी को पेंटिंग करने के लिए मैंने बंदे को बुलाया, बंदे ने पहले ही मुझे बोल दिया भैया 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए लूंगा। ठीक है, मैं मान लिया, नेगोशिएशन के बाद में 10 रुपए होगा। अब आखिरी में बंदे ने बिल बना दिया 15,000 रुपए का। चीटिंग नहीं कर रहा, मैं मान के चलता हूँ, जितना एरिया था एग्जैक्टली। तो बेटा मेरे को बताओ एरिया कितना होगा? एरिया कुछ x होगा। ठीक है, 4 दीवारी का एरिया इससे निकल जाएगा मेरा। ठीक है फाइन, तो वो चीज़ भी कर लेता हूँ, पर उसके पहले देखो मेरा बेसिकली इसके कारण l + b की वैल्यू 250/2 यानी 125 मीटर हो चुकी है, ये मेरे काम का है। अब देखो बेटा मेरा कॉस्टिंग वाला जो उसने चार्ट बनाया था, 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए लेने वाला था। आखिरी में उसने x मीटर स्क्वायर यानी पूरे एरिया का 15,000 रुपए लिया है। तो इम्प्लाइज 10 × x = 15,000 × 1, तो x की वैल्यू 1500 आ गई है। मतलब मेरी एरिया जो है, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितनी हो गई है? 1500 मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, अब बेटा देखो ये मेरे 4 दीवारी का एरिया, 4 दीवारी का एरिया 2LH + 2BH, मतलब 2H l + b होता है मेरा। तो इम्प्लाइज 2H ब्रैकेट में l + b, ये जो एरिया था उसकी वैल्यू होगी 1500। ठीक है, अब गाइस ये देखो आपको दिया हुआ है l + b की वैल्यू तो 125 है, आपको दिया है ना, आपने निकाला था खुद की मेहनत से। तो देखिए इम्प्लाइज 2H यहाँ पे 125 = 1500। तो देखिए ये h × 250 = 1500, h की वैल्यू जाएगी 1500/250 जो कि जाएगा 6। तो बेसिकली मेरी हाइट कितनी आ गई? 6 मीटर आ गई है। मुझे उसने हाइट ही पूछा है क्वेश्चन में। देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, अब क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ के आपको सुनाता हूं मैं। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। चलो ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर 15,000, देन फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। हाइट ही तो मांगा था बच्चा लोग, उसने हाइट निकाल के दिखा दिया। देखिए एक बार पेरीमीटर दिया था 250, तो मेरा l + b के लिए 125 आ गई थी। अब कॉस्ट वॉस्ट के कारण मैंने एरिया निकाल पाया। जैसे एरिया निकाल दिया उसके बाद मैंने फॉर्मूला डाला एरिया का और मैंने अपने हाइट की वैल्यू भी निकाल दी। समझा भाई? बढ़िया क्वेश्चन है। चलो कर लो बच्चा लोग, इसको पॉज करके सॉल्व आप लोग। ग्रेट, नाउ येट अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कहीं देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा है, पर वो कराने के लिए ना कोई बेसिक चीज बता देता हूं। देखिए बच्चा, अगर मान लो मैंने बोला मेरे पास एक ब्रिक है, ठीक है, मेरी ब्रिक है, कोई क्यूबॉइड जो भी शेप की होगी, इसको पूरा पेंट करना है। चलो ठीक है फाइन, ठीक है, इसका आपको डायमेंशन दिया LBH, पूरा पेंट करना है। तो आप लोग क्या निकालोगे? आप लोग TSA की वैल्यू निकाल लोगे। चलो ठीक है, मान लेते हैं, मैं रैंडमली आपको बोल रहा हूँ, मान लेते हैं TSA है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक ब्रिक का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना पेंट लगेगा मुझे? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला पेंट लग जाएगा मुझे। बट मैंने बोला मेरे पास तो पेंट है
100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो बताओ कितना ब्रिक्स में पेंट कर पाऊंगा। तो देखो आप बोलोगे सर एक ब्रिक को पेंट करना ने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करना, बट आपको पास में कितना पेंट करने लायक हो आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लायक हो, तो मतलब आप x ब्रिक्स को कर पाओगे। इतने में इतना तो इतने में कितना, तो उससे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी 50 आ जाएगी। समझा आपको क्या बोला मैंने? मतलब अगर आप लोगों को इसका एक के लिए कितना पेंट लगता है पता है और आपका टोटल पेंट कितना है वो पता है, तो कितने को पेंट कर पाओगे आपको वो भी मिल जाएगा। तो वही क्वेश्चन है बच्चा ये वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4th वाला, द पेंट इन सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू इतना। ठीक है, मेरे पास डब्बा जो है वो इतने एरिया को पेंट कर सकता है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन ये एंड ये कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। मेरा कभी भी ऐसे फॉर्मेट में लिखा हो ना तो मतलब ये हो जाता है लेंथ, ये हो जाता है ब्रेथ, ये हो जाता है हाइट। तो पहले तो मैं एक ब्रिक का टीएसए निकाल लेता हूं, उसके बाद में मैं कर लूंगा सॉल्व। तो चलो ठीक है, एल है 22.5, ये एल है 22.5 सेंटीमीटर, जिसको मैं 225/10 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। ब्रेथ आई थिंक 10 था, हाइट 7.5 है। ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, हाइट 7.5 सेंटीमीटर, जिसको मैंने 75/10 सेंटीमीटर लिखा है। चलो यहाँ तक सब कुछ बढ़िया है। अब देखिए मेरा टी एस ए होता है 2 ब्रैकेट में एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी होता है, सॉल्व किया 2 एल इंटू एच 225/10 इंटू 75/10 प्लस बी इंटू एच यानी 10 इंटू 75/10 प्लस एल बी यानी 225/10 इंटू 10। देखो ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया। यहाँ पे मैं कुछ नहीं काट रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ 225 इंटू 75, ठीक है ना, 225 इंटू 75, 5 5 25 प्लस 2 10 12 प्लस 1 10 11, यह का 7 5 35 प्लस 3 14 17 प्लस 1 14 15, तो हो गया 5 7 8 6 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 16875 अपॉन 100, ठीक है ना, वो 100 था, प्लस ये 75 प्लस 225 मतलब सर ये तो 300 हो जाएगा मेरा। चलो ठीक है, अब बेटा मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया बच्चा लोग, तो देखिए ये यहाँ पे 00, यहाँ पे भी 00 हो गया मेरा, तो 16875, 3 के बाद में 4 0, तो बच्चा हो जाएगा 2 इंटू 46875/100। अब देखो 46875 इंटू 2 किया 10 प्लस 1 14 15 प्लस 1 16 17 प्लस 1 12 13 प्लस 1 8 9, तो आंसर हो गया 93750 अपॉन 100, ये कटा, आंसर हो गया 9375 अपॉन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 ब्रिक का एरिया इतना है, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर है। अब बेटा मेरा पेंट सफिशिएंट कितना है मेरे लिए, देखो पेंट कितने को मैं कर सकता हूं मैं, 9.375 मीटर स्क्वायर दिया गया है शायद से, यस 9.375 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, अपने को कोई ना कोई इस पर कॉमन ग्राउंड पाना पड़ेगा, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो चल जाएगा। तो चलो ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा मेरा, याद है 10,000 से मल्टीप्लाई कहाँ था, देखो मीटर से सेंटीमीटर 100 से, अब मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 10,000, तो ये जाएगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो एक ब्रिक का एरिया है 9375 अपॉन 10, तो एक्स ब्रिक्स का एरिया है 93750। अब इतने में इतना तो इतने में कितना किया, तो एम्प्लाइज 93750 अपॉन 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9375, एक सेकंड ये जीरो गलती से मैं वही सोचा कुछ गलती हुई है, हाँ ये जीरो, इतने में इतना तो इतने में कितना, तो इससे देखो ये पूरा कट गया, ये 10 बन गया मेरा, तो x की वैल्यू होगी 10 इंटू 10, तो x की वैल्यू होगी 100, तो इम्प्लाइज मैं 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकता हूँ। समझ आ गई ये वाला भी पार्ट? हाँ देखो कैलकुलेशन में थोड़ी सी मेहनत थी बट क्वेश्चन ईजी था, तो बच्चा लोग अब क्या करो, पॉज करो इसको और ये वाले क्वेश्चन को फट से मुझे सॉल्व करके दे दो। चलिए बेटा देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन की मेहनत रहती है बट जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उससे आपकी मेहनत और कम हो जाएगी, आप मुझ पर भरोसा रखिएगा प्लीज। गाइस देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th वाला क्वेश्चन बहुत ही फुद्दू सा है, ये रादर आपको खुद से करना है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के देता हूँ। एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसके एच 10 सेंटीमीटर दिया क्यूब, ठीक है ना, और साथ ही एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, उसका देखिए हमको ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट दी गई है।
अब पूछा है दोनों में से किसका लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। लैटरल सरफेस एरिया पता है ना, क्यूब का क्या था 4s², इसका क्या था 2HL+B। तो आपको निकालना पड़ेगा किसका ज्यादा है। मान लो इसका LSA आता है, मान लो ये तो 400 ही आ रहा है वैसे ओरली में, इसका मान लो 450 आता है, तो किसका ज्यादा हो गया सर, ये क्यूबॉइड का ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया, तो सर ये माइनस ये कर ले, 50 ज्यादा हो गया। चलो ठीक है, फिर अपने को ये निकालना था किसका कम है टोटल सरफेस एरिया। देखो किसका स्मॉलर है टोटल सरफेस एरिया, देखो इसका तो 600 आ रहा है, मान लो इसका आता है 630, मान लो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो किसका कम हो गया सर, अभी इसका कम हो गया। कितने से कम हो गया सर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हो गया। फुद्दू सा क्वेश्चन है बेटा। चलो ठीक है, पॉज करो बच्चा इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 5 को प्लीज खुद से सॉल्व कर लो। चलो अब अपन लोग देखते हैं। देखिए अपने पास दो डेटा दिए हुए, एक है बेटा मेरे पास क्यूब, एक है मेरा क्यूबॉइड। इसका साइड दिया गया है 10 सेंटीमीटर, इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट में लिख लेता हूँ कितना है, 12.5, 10 और 8 है शायद से। क्या क्या दिया गया है, नहीं एक सेकंड सॉरी, 12.5, 10 और 8, यस 12.5 सेंटीमीटर यानी 125/10, ये 10 सेंटीमीटर और ये हाइट है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गाइस मैं पहले यहाँ का भी LSA निकाल रहा हूँ और वहाँ का भी निकालूंगा। तो यहाँ का LSA कहता है 4 साइड स्क्वायर, तो क्या 4 10 का स्क्वायर मतलब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ का LSA क्या रहेगा, 2H ब्रैकेट में L+B रहेगा। तो देखिए 2H ब्रैकेट में 125/10 + 10, तो इसको तो मुझे 10/100 ऐसा करना पड़ा। चलो ठीक है, तो इससे आंसर कितना आ रहा है बेटा 16, ये रहा 225/10। ठीक है, अब 16 × 225 कर रहा हूँ मैं, 225 30 + 3 12, 15 + 1 12 13, 5 2 2 0 0 + 1 6 और रह जाएगा 3। तो आंसर है 3600/10, तो ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर इसका आ गया है। तो किसका लार्जर है, इम्प्लाइज क्यूब हैज लार्जर LSA बाय कितना है बेटा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप पहला वाला सब पार्ट आपका यही एग्जैक्ट इजीली मैच हो गया हो। ठीक है, नहीं हुआ तो प्लीज पॉज कर लो, और आपको समझ में आ गया तो बेटा प्लीज आप लोग मेरे लिए TSA भी निकाल के दे दो यहाँ पे। चलिए TSA देख लेते हैं हम लोग दोनों के। देखिए इसका TSA कितना हो जाएगा, 6 साइड स्क्वायर 6 × 10 का स्क्वायर मतलब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका TSA देख रहा हूँ बेटा मैं 2LH + BH + LB होता है। तो देखिए 2L × H 125/10 × 8 + BH 10 × 8 + LB 125/10 × 10। ठीक है, देखो ये 0 और ये 0 तो कट गया इजीली मेरा। अब देखो ये कितना हो रहा है 125 × 8, 125 8 ज़ा 40 + 4 16 20 + 2 1000 आ रहा है बेटा। तो देखिए 2 ये क्या 1000/10 + 80 + 125, ये और ये कट गया। देखो 225, देखो 100 + 80 + 125, तो ये देखो 225 + 80 ये क्या 5, देखो आपको दिख रहा होगा आई होप, ये 0 + 1 ये 3, 305 हो रहा है बेटा। तो हो गया 305 और दैट इंटू 2 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें वो क्वेश्चन ने पूछा था किसका TSA कम है, तो आप लिखोगे इम्प्लाइज TSA ऑफ क्यूब इज लेस बाय कितना, बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा वाला भी। चलो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, फॉर्मूला चेक करा था। पॉज करो इसको और सॉल्व कर लो फट से आप मेरे लिए। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। गाइस अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 भी मुझे पसंद है। स्टार्टिंग पार्ट तो उसका बहुत ही सिंपल है। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास इंक्लूडिंग बेस, नीचे का ये ग्लास का ये, एंड इज हेल्ड टुगेदर बाय कल्चर टेप। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, ये दिया गया। आपको एरिया ऑफ ग्लास चाहिए है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आपको TSA चाहिए। ठीक है, ये आप कर लोगे अपने आप बेटा, ये मैं आप लोगों को खुद के ऊपर छोड़ रहा हूँ। देखो TSA 2LH + BH + LB, ये खुद से कर लेना। ठीक है ना,
इसके बाद एक और चीज पूछिए, हाउ मच टेप वुड बी नीडेड फॉर द 12 एजेस, अगर मुझे चिपकाने हैं तो। इसके बारे में सोचो आप लोग, ठीक है। और सोचने के लिए आपको हिंट दे रहा हूं, तो मैंने जो डायग्राम बनाया था, डायग्राम को इमेजिन करके सोचो क्या रहेगा आपका आंसर। चलिए गाइस देखते हैं। देखिए अपना टीएसए जो है वो तो ठीक है, वो आप निकाल लोगे, आप पीछे से आंसर चेक कर लीजिएगा, मैं उस पर तो स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं अभी। ये बच्चा लोग, ये मुझे हर जगह पे टेप चिपकाना है, तो बेसिकली ये फिगर का मैं पेरीमीटर आपसे पूछ रहा हूं। अब देखो इसका पेरीमीटर कितना होने वाला है। देखो यहाँ पे 4 लाल लाइनें है, मतलब 4L है, 4 ब्लू लाइन्स है, मतलब 4H है, और 4 ग्रीन लाइन्स आप लोग की, मतलब 4B है। तो सब एजेस का मिला के कितना गया, 4 टाइम्स L प्लस B प्लस H, ये उसका पेरीमीटर हो गया है। तो देखो अब आप लोग आ जाओ फॉर्मूला में। फॉर्मूला के नोट्स में आप लोग पेरीमीटर की वैल्यू लिख सकते हैं 4 टाइम्स L प्लस B प्लस H यहाँ पे। और वैसे क्यूब देखूंगा ना बेटा, तो वहां का लेंथ ब्रेथ और हाइट सब कुछ सेम होता है, तो उससे मेरा 12S आंसर आ जाएगा इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो गाइस अब बेसिकली इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 4 टाइम्स L प्लस B प्लस H, मतलब 4 टाइम्स 30 प्लस 25 प्लस 25, मतलब 4 टाइम्स 80, 32, 320 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल, ये क्वेश्चन अच्छा है इसका, ये चीज में अपने को कुछ नया सीखने मिलता है, ठीक है। तो चलो पॉज करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो, और बेटा प्लीज पीछे का आंसर चेक कर लेना अपने फर्स्ट वाले का। चलिए ग्रेट। अब बेटा अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल सा है, कोई इसमें वो टास्क नहीं है बहुत बड़ा। देखिए, प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार, ठीक है, बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टारपोलिन। टारपोलिन ना एक मटेरियल का नाम है, ठीक है, दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप। चलो ठीक है, चारों साइड्स में कवर्ड है और टॉप कवर्ड है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल, चलो छोड़ो, कितना टारपोलिन लगेगा, हाइट ये है और ये डायमेंशन ये दिया है, तो डायमेंशन ये दिया तो बेसिकली ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, 4 दीवारी और छज्जा। 4 दीवारी छज्जे का फॉर्मूला क्या था, पहले 4 दीवारी 2H L प्लस B और छज्जा L इंटू B, समझे बेटा। अगेन ये सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, मेच्योरिटी बढ़ रही है आप लोग, ये भी आप लोग पॉज करो, खुद से सॉल्व करो बेटा, आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा आप लोगों का। आंसर निकाल लो, पीछे चेक जरूर कर लेना। चलिए गुड। अब बेटा अपन लोग अब इसके सॉल्व एग्जांपल्स पे आते हैं। सर सॉल्व एग्जांपल्स बच्चे ये क्या, 2 ही है बेटा, सिंपल है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। पहले आप लोग एग्जांपल नंबर 1 पढ़ो। मैरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। शी वांट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स कवर्ड विद कलर पेपर्स एंड विद पिक्चर्स ऑफ सांता क्लॉज ऑन इट, ठीक है। She must know the exact quantity of paper to buy for this purpose. If the box has length, breadth and height of ये respectively, how many square sheets of paper 40 centimeter would be required? मुझे पता है, कुछ नहीं समझा। देखो आपको समझाता हूँ, कुछ ये डायग्राम से देखिए कंफ्यूज मत हो यार आप लोग, इतनी अतरंगी चीज़ें दी हुई है इसमें। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या एग्जैक्टली अपने साथ में। किसी को तो भी क्रिसमस ट्री बनाना है, क्रिसमस ट्री का जो बेस होता है ना, वो क्यूबॉइड बेस है उसका, इसके ऊपर बंदे को ट्री लगाना है। चलो ठीक है, आपको लेंथ की वैल्यू दी गई है, ब्रेथ की वैल्यू दी गई है, हाइट की वैल्यू दी गई है, पूरे पे चिपकाना है उसको। क्या, उसको पेपर चिपकाना है सांता क्लॉज वाले, ये स्क्वायर पेपर है तो सांता क्लॉज के चिपकाना है इसके ऊपर। अब उसकी इच्छा है पूरा कवर करना, तो देखो ये पूरा कवर करना है, मतलब इसका एरिया निकाल सकता हूं मैं, मतलब TSA इसका निकाल सकता हूं। चलो ठीक है, फिर मैं एक पेपर का एरिया निकाल सकता हूं, वो निकल जाएगा। तो एक्स पेपर का एरिया मेरा ये जो TSA रहेगा वो रहेगा, तो उससे मेरा एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। सर अभी भी कुछ समझा नहीं, देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आपको समझेगा क्वेश्चन में हुआ क्या है। क्वेश्चन को आप पढ़ रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। देखो आपने बॉक्स के लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया गया है हमें, ठीक है। तो पहले बॉक्स के बारे में लिखते हैं हम लोग। बॉक्स का लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितना कितना, आई थिंक 80 40 20 लगा, ये 80 40 एंड 20 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं TSA निकाल सकता हूँ इस बॉक्स का, 2LH प्लस BH प्लस LB करके, तो ठीक है। 2 L इंटू एच डायरेक्टली डालो तो 1600 हो रहा है बेटा, B इंटू एच होना चाहिए BH, B इंटू एच ये 800 हो गया, प्लस L इंटू B 3200 हो गया, ठीक है। 2 इंटू 5600, तो बेसिकली 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पूरे पूरे बॉक्स का TSA हो गया है, ठीक है। तो TSA ऑफ बॉक्स। अब जो अपना स्क्वायर पेपर है, स्क्वायर पेपर
का एरिया, उसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है बेटा अपने को, 20 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। एक मिनट सॉरी 40 सेंटीमीटर का दिया, तो हाँ 40 सेंटीमीटर का अपने को स्क्वायर पेपर दिया हुआ है, तो जाएगा 40 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर का एरिया 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा मेरा। अब देखो आप लोग, एक पेपर का एरिया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब के एक्स पेपर्स लग जाएंगे इतने एरिया के लिए 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, इतने में इतना तो इतने में कितना वाला सीन हो गया है। तो देखिए अपना 11200 इज इक्वल टू 1600 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11200 अपॉन 1600, ये हट जाएगा कितना हो जाएगा 7 का देखते हैं, 16 7 सा 35 42 प्लस 4 ये 7 था, इम्प्लाइज 7 पेपर्स आर रिक्वायर्ड। समझा आप लोगों को क्या हुआ है, पक्का देख लो, इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ था इसलिए चेकअप भी कर रहे थे अपन लोग, यस 7 पेपर्स की हमें ज़रूरत पड़ रही है, समझा ना। चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, अगेन सिंपल है। बढ़िया बात क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का अपन वैसे लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं नियरली सिमिलर है बट इससे बेटर और क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पॉज करो बच्चा इसको और सॉल्व कर लो। ग्रेट, नाउ गाइस मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। मुझे पता है थोड़ा लंबा हो गया बट चिल मारो, कोई बात नहीं है। हमीद हैज बिल्ड अ क्यूबिकल वाटर टैंक, देखो क्यूबिकल वाटर टैंक है फॉर हिज हाउस विथ ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग, तो मेरा साइज कितना हो गया 15 बाय 10 मीटर हो गया। He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles। अब देखो बेस छोड़ के बचे पांचों, यानी 1 2 3 4 और ये 5 पे वो स्क्वायर टाइल्स लगा रहा है। आपको बताना है कितना कॉस्ट आएगा टाइल्स का अगर 360 रुपए पर डजन है। तो देखो जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया सॉर्ट ऑफ वैसा है, पिछले क्वेश्चन में क्या था अपन पेपर चिपका रहे थे, यहाँ पे टाइल चिपका रहे, तो पहले नंबर ऑफ टाइल्स तो निकाल सकता हूँ मैं। तो पहले क्या करूंगा मैं, जितना सर्फेस एरिया 5 साइड स्क्वायर से मैं सर्फेस एरिया निकाल लेता हूँ, वो किसका आ जाएगा बेटा मेरा परफेक्ट, वो मेरा ये 4 दीवारी छज्जे का आ जाएगा। फिर मैं टाइल का एरिया निकाल लेता हूँ, जैसे वहाँ पे पेपर का एरिया निकाला था निकाल हुआ, डिवाइड कर लेता हूँ, तो नंबर ऑफ पेपर जैसा पिछले बार था वैसे नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा यहाँ पे। चलो मेरे करने की जगह एक बार खुद ट्राई करो, बस एक याद दिला रहा हूँ, वो 1.5 मीटर है 25 सेंटीमीटर है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग साइड को 150 सेंटीमीटर यूज कर लो, ठीक है। चलो पॉज करो और कर लो बेटा। चलो देखो एरिया ऑफ क्या कहते हैं टैंक जो मेरे को जरूरत है वो है 5 साइड स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 150 का स्क्वायर, उसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। देखिए 5 इंटू 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये 00 हो गया 225। चलिए बस छोड़ो यहाँ पे नहीं करता हूँ मैं। देखिए एरिया टैंक, एरिया ऑफ टैंक कितना हो रहा है मेरा 5 साइड स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 इंटू 22500 और 225 इंटू 5 कितना हो गया मेरा 25 प्लस 10 12 प्लस 1 11 11250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब मैं एरिया ऑफ टाइल निकाल रहा हूँ बेटा, एरिया ऑफ टाइल कितना दिया गया है मुझे 25 सेंटीमीटर का साइड है, तो 25 का स्क्वायर मतलब 625 आ जाएगा। अब देखो एक टाइल का एरिया 25 सेंटीमीटर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक्स टाइल्स का एरिया 11250 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इतने में इतना तो इतने में कितना करोगे, तो 11250 इज इक्वल टू एक्स इंटू 625 होगा, तो एक्स इज इक्वल टू 11250 अपॉन 625। देखो मैं 5 से काटा हो जाता, हीरो नहीं बन रहा अभी मैं, ठीक है ना। तो 125 ये हुआ, ये जगह 24500 है, 24500 वापस से 5 से काटा बेटा मैंने, तो ये 25 हुआ, ये रहा 4900। फिर बच्चा लोग 5 से कट रहा है मेरा, ये बचेगा कितना रुक जाइए 980, फिर 5 से कटेगा बेटा मेरा 148 है ना, 170 कुछ होता है, 980 डिवाइड बाय 5। देखो आई होप मैंने कैलकुलेशन गलती ना किया हूँ, 945 ये 3 ये 6 196 हो रहा है बेटा मेरे तो, 196 टाइल्स। एक बार देख सकते हैं यहाँ पे वही आया क्या, नहीं तो मैंने कुछ कैलकुलेशन गलती किया है बच्चा लोग।
180 टाइल्स आ रहा है, सॉरी। चलो देख लेते हैं अपनी क्या गलती हुई है। देखिए पहले एक बार ये देख लेते हैं अपन लोग, ये एरिया 15 का स्क्वायर 225, 225 इंटू 5, 225 इंटू 5, 25 प्लस 2 10 12 प्लस 1 112500, ये तो सही है। ये 25 का स्क्वायर 625 भी सही है। अब देखिए ये इधर इतने में कितना है, तो देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 112500 अपॉन 625। 5 से बेटा डिवाइड किया ऐसे तो 1, अच्छा ये 125, इससे वो कर रहा हूँ 2 जी, देखिए तो 112500 डिवाइड बाई 5, 2 से गया 10, ये 1 बचा, ये 12, 2 से गया 10, ये बचा 2, ये गया 5, 22500। आई थिंक पिछली बार मैंने ये नहीं लाया था, कुछ और लाया था गलती से, नेवर माइंड। हाँ अब वापस गया 25, ये कटा 4500, फिर से कटा ये 1 ज़ा, ये 180 सा हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब ये जैसे ही हो गया, इम्प्लाइज नंबर ऑफ टाइल्स तो मेरे आ गए 180, बट मुझे नंबर ऑफ टाइल्स नहीं पूछा है बेटा आपने। आपने मुझसे क्या पूछा है, कॉस्ट बताओ, ठीक है सर कॉस्ट बता देंगे, बट यहाँ पे क्या दिया है 360 रुपीज पर डजन। पर डजन का मतलब होता क्या है, पर 12। तो देखो अब मेरा कॉस्टिंग का क्या हो जाएगा, 12 टाइल्स का कॉस्ट है 360 रुपीज, तो 180 टाइल्स का कितना रहेगा, कुछ वाई। एक्स आप ऊपर यूज कर चुके थे इसलिए वाई लिया, देखो 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 360 इंटू 180, तो वाई की जाएगी 360 इंटू 180 अपॉन 12, ये 1 ज़ा, ये 30 ज़ा, 18 36 54 5400 रुपीज़। तो फाइनल कॉस्ट मेरा 5400 रुपीज़ आ जाएगा। देख लेते हैं वो मैच हुआ ही नहीं हुआ, वो तो हो जाएगा वैसे। यस समझाया क्या हुआ है। देखिए ये अपना एरिया निकालना, टाइल का एरिया निकालना, डिवाइड करना, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना, कॉस्ट निकालना, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, बस इसमें कॉस्ट एक्स्ट्रा आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलो अब ये जो कुछ भी कचरा था ये तो मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए। बेटा प्लीज़ कैलकुलेशन खुद से ही करना है, देखो कैलकुलेशन में गलतियाँ होती है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका रहेगा कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए इसको कीजिए पॉज आप लोग और फट से इसको सॉल्व कर लीजिए। ग्रेट। अब बेटा ये जो एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, और साथ में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बचा है हमारा, और नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा, इसके साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चंस को एक बार मेरा सजेशन ये, एक और प्रैक्टिस कर लो, रटना नहीं है, एक बार सॉल्व करो फटाफट फटाफट फटाफट, ये तो कोई प्रॉब्लम तो रहेगा नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं आप लोगों को, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय गाइस।